डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और जिसके लेखक है डिबोरा काबले। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चैप्टर को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रश का मतलब होता है अपार, आवर का मतलब होता है घंटे, क्रॉस का मतलब होता है भीड़। तो अपार भीड़। जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की कर रहे थे। फॉर पोजीशन का मतलब होता है स्थान ग्रहण करने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत। ट्रेन प्लेटफॉर्म का मतलब रेलवे स्टेशन पर। तो इसको रिगार्डिंग करके बोलेंगे भूमिगत रेलवे स्टेशन पर। भूमिगत रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ घंटों तक, आवर का मतलब घंटों तक जोस्टल धक्का मुक्की कर रहे थे स्थान ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो भूमिगत रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ घंटों तक स्थान ग्रहण करने के लिए जोस्टल धक्का मुक्की कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। आगे, अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग दिख रही थी, यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 साल से कम की। एक 17 साल से 17 वर्षीय की कम उम्र की लड़की दिख रही थी। वाज नर्वस, उदास थी, उदास थी। एट फिर भी एक्साइटेड, उत्साहित थी। एज जैसा कि सी फेल्ट, जैसा कि सी फेल्ट वह महसूस कर सकती थी। द वाइब्रेशन, आवाज़ों को, वाइब्रेशंस का मतलब आवाज़ों को। ऑफ द अप्रोचिंग, आते हुए ट्रेन, ट्रेन की, जैसा कि वह ट्रेन की आवाज़ को आते हुए महसूस कर सकती थी। ठीक है, इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका प्रथम दिन था। ठीक है, फिर से, लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका प्रथम दिन था। ठीक है, आगे, डाउटिंग, डरी हुई थी इन पर्याप्त रूप से, और पर्याप्त रूप से डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर, एनी का मतलब किसी, टीनेजर का मतलब किशोरावस्था, तो किसी के किशोरावस्था, फ्रेश फ्रॉम स्कूटिश फ्रॉम, किसी एक स्कूटिश फॉर्म के किशोरावस्था के भली भांति ही वह पर्याप्त रूप से डाउटिंग, डरी हुई थी। तो किसी किशोरावस्था के, स्कूटिश फॉर्म के किसी किशोरावस्था के एक भली भांति ही, उसी प्रकार से ही वह पर्याप्त रूप से डरी हुई थी। ठीक है, आगे, बट लेकिन दिस अपेयरिंग, दिस एज प्रिंग, लेकिन दिस एज प्रिंग म्यूजियंस, लेकिन इस चुनौती का, ठीक है, लेकिन इस संगीत के लिए फेस्ड, उसे सामना करना पड़ा, अबिगर एक बड़े चैलेंज, चुनौती का, लेकिन इस संगीत के लिए उसे एक बड़े चुनौती का सामना करना पड़ा। देन मोस्ट, दूसरों के मुताबिक, अर्थात दूसरों के मुताबिक भी उसे इस संगीत के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी। ठीक है, प्रोफाउंडली डीप का मतलब होता है, प्रोफाउंडली का मतलब पूरी तरफ से, डीप का मतलब बहरी, और वह पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लैनी लॉस, एवलिन ग्लैनीज की लॉस, हास हो गई थी। अफेयरिंग, सुनने की शक्ति का, हैडबिन, हो रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो एवलिन ग्लैनी की सुनने की शक्ति का धीरे धीरे हास हो रहा था। लॉस का मतलब होता है हास होना, अफेयरिंग मतलब सुनने की शक्ति का, हैडबिन का मतलब होता है रहा था, रही थी, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो एवलिन ग्लैनी की सुनने की शक्ति का धीरे धीरे हास हो रहा था।
हर मदर, उसकी माताजी, रिमेंबर, याद रखती थी, उसकी माताजी को याद था, नोटिसिंग, वह ध्यान रखती थी, समथिंग, उन्हें ध्यान था, नोटिसिंग का मतलब होता है ध्यान, उन्हें ध्यान था, समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा था, व्हेन, जब, द 8 ईयर ओल्ड, जब वह 8 साल की थी, जब वह 8 वर्ष की थी, ठीक है। इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पाइनो, इवनिंग इंतजार कर रही थी, टू प्ले खेलने का, द पाइनो, पाइनो, एवलिन पाइनो खेलने का इंतजार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, दे का मतलब उन्होंने, उनकी माताजी से तात्पर्य है, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा, एंड शी डिड नॉट मूव, और वह नहीं हिली, मूव का मतलब होता है हिलना, शी डिड नॉट मूव, और वह नहीं हिली, आई सडनली, आई का मतलब मुझे, सडनली का मतलब अचानक, रियलाइज का मतलब एहसास हुआ, तो मुझे अचानक यह एहसास हुआ, शी हैड नॉट हेयर्ड, कि वह नहीं सुन सकी, वह नहीं सुनती, अर्थात वह नहीं सुन सकती है, सेज इजबेल ग्लैनी, इजबेल ग्लैनी ने कहा, उनकी माताजी का नाम है इजबेल ग्लैनी, इजबेल ग्लैनी ने कहा कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह नहीं सुन सकती है, फॉर क्वाइट अ वाइल, फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक, आगे, एवलिन, सॉरी, काफ़ी लंबे समय तक, इवलिन मैनेज्ड, इवलिन ने मैनेज किया, एवलिन ने मैनेज किया, प्रयास किया, टू कॉन्सील, छुपाने का, हर, अपने ग्रोविंग, बढ़ते हुए, डीपनेस, बहरेपन को, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने का प्रयास किया, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड टीचर, अध्यापकों से, तो इवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों से, अध्यापकों से छुपाने का प्रयास किया, काफ़ी लंबे समय तक, बट लेकिन बाय द टाइम, समय के दौरान, सीवा जिले में जब वह 11 वर्ष की हुई, लेकिन समय के दौरान जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स, उनके अंक, जो उसके अंक, हैड डिस्ट्रॉयटेड का मतलब नष्ट हो गए थे या पूरी तरह से खराब हो गए थे, एंड हर एडमिनिस्ट्रेट, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने अर्ज किया, सलाह दी, हर फ्रेंड्स, उसके माता पिता को, टू टेक, ले जाने के लिए, हर, उसे, टू ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ क्या है, और उसके माता पिता ने, सॉरी, उसके कक्षा अध्यापिका ने उसके माता पिता को सलाह दिया कि उसे एक स्पेशलिस्ट के यहाँ ले जाए, विशेषज्ञ के यहाँ ले जाए, इट वाज डिस्कवर्ड, तब यह पता चला, देन मतलब कि, तब यह पता चला, देन मतलब कि, दैट हर हियरिंग, दैट, जो कि, हर हियरिंग, उसकी सुनने की शक्ति, वह सेवरली इम्पायर्ड, कम हो गई थी, सेवरली इम्पायर्ड का मतलब कम होना, कि उसके सुनने की शक्ति कम हो गई थी, एज अ रिजल्ट, जैसा कि एक रिजल्ट, एक परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, लगातार स्नायु क्षति के एक परिणाम स्वरूप, ठीक है, लगातार, नर्व का मतलब स्नायु, डैमेज का मतलब क्षति, लगातार स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसके सुनने की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई थी। आगे, दे वर डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट मतलब कि, शी वुड बी फिटेड, उसे लगवा दिए जानी चाहिए, शी वुड बी फिटेड, उसे लगवा दी जानी चाहिए, विथ हेयरिंग, सुनने वाली, एड्स का मतलब मशीन, उसे सुनने वाली कान की मशीन लगवा दिए जाए, एंड सेंट, और भेज दिया जाए, टू अ स्कूल, एक स्कूल, फॉर द डिफ, बहरे के, अर्थात बहरे वाले एक स्कूल भेज दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने एडवाइस दिया, उन्होंने सलाह दिया कि उसे एक सुनने वाली कान की मशीन को लगवा दिया जाए और उसे बहरे वाले स्कूल भेज दिया जाए। एवरीथिंग, सब कुछ, सडनली, अचानक, लुक, दिखने लगा, ब्लैक, काला, सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं कि सब कुछ अचानक काला दिखने लगा। पैसेज नंबर 3, बट लेकिन एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप,
लेकिन एवलिन हार मारने वाले में से नहीं थी। लेकिन एवलिन ने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। शी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय किया, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन जीने का, एंड एंड प्योज का मतलब जारी रखने का, हर अपना इंटरेस्ट का मतलब रुचि, इन संगीत, इन म्यूजिक मतलब संगीत में, और उन्होंने अपने रुचि को संगीत में जारी रखने का निश्चय किया, एक साधारण जीवन जीने का और संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने का निश्चय किया। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उन्होंने देखा, एक दिन उसने देखा, अगर एक लड़की को प्लेइंग बजाते हुए, जाइलोफोन बजाते हुए, ठीक है। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट मतलब कि, द वांटेड टू प्ले, द वांटेड वह चाहती थी, टू प्ले बजाना, इट टू इसे, और वह भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट मतलब अधिकतर, अत्यधिक, द टीचर का मतलब होता है अध्यापकों, तो अत्यधिक अध्यापकों ने डिस्कोरेज, उसे हतोत्साहित किया। तो अधिकतर अध्यापकों ने उसे, हर का मतलब उसे, डिस्कोरेज का मतलब हतोत्साहित, उसके मनोबल को मतलब कह सकते हैं कि अधिकतर, बहुत सारे अध्यापकों ने उसके मनोबल को नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर, अधिकतर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन परंतु प्रोसोशनिस्ट तालवादक रॉन फॉप्स ने स्पोर्टेड, बढ़ाया, हर उसके पोटेंशियल का मतलब होता है भावना को, लेकिन तालवादक रॉन फॉप्स ने उसकी गुणों की संभावना को बढ़ाया, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है गुण, स्पोर्टेड का मतलब बढ़ाया, उसके गुणों की संभावना को बढ़ाया। ही बेगन, उसने शुरू किया। अध्यापक के देखिए शुरू करते हैं, अध्यापक के बारे में बात हो रही है। ही बेगन, उसने शुरू किया, बाई ट्यूनिंग, बजाना, टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रमों को, टू डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, नोट्स का मतलब होता है स्वरों में, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों में, बाई ट्यूनिंग, ट्यून करना, ही बेगन, शुरू किया, ट्यून करना, बजाना शुरू किया। डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रो मतलब के माध्यम, योर का मतलब अपने, ईयर्स का मतलब कानों, इसे अपने कानों के माध्यम मत सुनो, ठीक है। कहते हैं कि इसे अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा कि इसे अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस, ट्राई मतलब प्रयास करो, टू सेंस महसूस करने का प्रयास करो। इट्स सम अदर वे, इट इसे, सम कुछ, अदर का मतलब दूसरे, वे का मतलब तरीके, इसे कुछ दूसरे तरीके से सुनने का महसूस करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे यह एहसास हुआ, एवलिन कहती हैं कि अचानक मुझे यह एहसास हुआ, आई कुड फील, कि मैं महसूस कर सकती हूँ, द हाइगर का मतलब होता है ऊंचे, अर्थात बड़े ऊंचे ड्रमों को, फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट का मतलब होता है कटिभाग, तो कटिभाग के ऊंचे ड्रमों को, एंड द लोअर वन ऑफ द वेस्ट, एंड द लोअर फ्रॉम वन ऑफ द वेस्ट डाउन, और कटिभाग के नीचे, ठीक है, और कटिभाग के मतलब ड्रम के कटिभाग के नीचे वाले हिस्से को, और ड्रम के कटिभाग के ऊपर वाले हिस्से को मैं महसूस कर सकती हूँ, ठीक है। आगे, फॉप्स ने दोहराया, द एक्सरसाइज, अभ्यास को, एंड सून, तो फॉप्स ने अभ्यास को दोहराया, एंड सून, और जल्द ही, एवलिन ने समझ लिया, और जल्द ही एवलिन ने समझ लिया, दैट मतलब कि, वह जल्द ही
उन्हें पता चल गया, ठीक है, डिस्कवर्ड का मतलब पता चलना। और जल्द ही एवलिन को पता चल गया दैट मतलब कि शी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती है, सर्टेन निश्चित रूप से, नोट्स ध्वनियों को, इंडिफरेंट अलग अलग प्रकार से, पार्ट्स ऑफ हर बॉडी अपने शरीर की अलग अलग प्रकार से उन ध्वनियों को वह महसूस कर सकती है, ठीक है। तो एवलिन समझ गई, अर्थात एवलिन ने पाया कि वह संगीत की ध्वनियों को अलग अलग प्रकार से अपने शरीर के अलग अलग प्रकार से महसूस कर सकती हैं। आगे, आई हैड लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन, खोलना, माई माइंड, अपने दिमाग को, तो मैंने अपने दिमाग को खोलना सीखा। बॉडी टू साउंड्स, ध्वनियों एंड आवाज़ों के प्रति, ध्वनियों और आवाज़ों के प्रति मैंने अपने दिमाग को खोलना सीखा। द रेस्ट वाज शेर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यह एक कठिन परिश्रम था, ठीक है। यह एक दृढ़, शीर का मतलब होता है दृढ़, कठिन परिश्रम था, यह एक दृढ़ कठिन परिश्रम था। पैसेज नंबर 4 को देखते हैं। सीनेवर, सीनेवर लुक्ड, उसने कभी नहीं देखा, बैक पीछे, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर उसने कभी नहीं देखा, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं पीछे की तरफ, जो कुछ भी हुआ उसके तरफ वो ध्यान नहीं देती हैं, तो आगे बढ़ते हुए उसने पीछे की तरफ कभी नहीं देखा। शी टूड, उन्होंने दौरा किया, उसने दौरा किया, टूर का मतलब होता है जो टूर होता है, दौरा करना, उसने दौरा किया। द यूनाइटेड किंगडम का, विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रल, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। एंड बाय द टाइम, और समय के दौरान, शी वाज 16, जब वह 16 वर्ष की हुई थी, और समय के दौरान जब उनकी आयु 16 वर्ष की हो गई, जब वह 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, ठीक है। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक, बनाने का, म्यूजिक, संगीत को, हर मतलब अपना, लाइफ मतलब जीवन, तो उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस दिया, उसने ऑडियंस दिया। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ऑडियंस दिया। एंड स्कोर, और स्कोर का मतलब होता है प्राप्त किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंक हासिल किया। स्कोर का मतलब हासिल किया, प्राप्त किया। इन द हिस्ट्री, इतिहास के, ऑफ द एकेडमी, इतिहास के एकेडमी के इतिहास में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। सी ग्रेजुअली, वह ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के काम से मूव्ड, आगे बढ़ गई, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के काम से आगे बढ़ गई। टू सोलो परफॉर्मेंस, और खुद से परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल के काम से मूव्ड, आगे बढ़ गई और खुद से काम करना चालू कर दिया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, अपने, ठीक है, 3 ईयर कोर्स, अपने पाठ्यक्रम के 3 वर्ष की समाप्ति में, 3 वर्ष की समाप्ति में, अपने पाठ्यक्रम के 3 वर्ष की समाप्ति में, शी हैड कैप्चर्ड, उन्होंने हासिल किया, मोस्ट, अत्यधिक, ऑफ द टॉप अवार्ड्स, अत्यधिक अवार्ड्स, उन्होंने बहुत ही अधिक, ठीक है, अवार्ड्स को, इनाम को, पुरस्कारों को प्राप्त किया। पैसेज नंबर 5 को देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, एंड का मतलब और, फॉर का मतलब के लिए, ऑल का मतलब सब, दिस मतलब इस, और इन सब के लिए, और इस सब के लिए, एवलिन वाज नॉट एक्सेप्ट, एवलिन ने स्वीकार नहीं किया, यानी किसी भी हिंट, किसी भी चीज को आप हीरोइक का मतलब होता है, ठीक है, आप हीरोइक,
हेरोइक का मतलब होता है नायकीय, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। इन सब के लिए एवलिन ने किसी भी प्रकार के नायकी अचीवमेंट को स्वीकार नहीं किया, अर्थात वह मानती नहीं थी कि यह हमारा लक्ष्य है। बस उन्हें विश्वास था कि जो हम कठिन परिश्रम किए हैं उसका एक परिणाम है। तो फिर से एवलिन वॉज नॉट एक्सेप्ट, एवलिन ने स्वीकार नहीं किया एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, किसी भी नायकी उपलब्धि को एवलिन ने स्वीकार नहीं किया। इन सब के लिए एवलिन ने नायकी उपलब्धि को स्वीकार नहीं किया। देखिए उसके बाद कहती हैं, बहुत ही अच्छी लाइन कहती हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना था, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल बी गेट, तुम वहाँ जरूर पहुँचोगे। यू विल बी गेट देयर, तुम वहाँ जरूर पहुँचोगे, आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शिखर पर पहुँच गई। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से लेके आप यहाँ तक के लाइन को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लाइन है बहुत ही डिफरेंटली है। ठीक है, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शिखर पर पहुँच गई। द वर्क का मतलब होता है काम की अत्यधिक, स्लॉट ऑफ द मल्टी प्रोफेशनल, काम की अत्यधिक मांग की जाने वाली वह शिखर पर पहुंच गई। काम की अत्यधिक मांग की जाने वाली वह शिखर पर पहुंच गई। ठीक है, विद द मजेस्ट्री ऑफ सम 100 इंस्ट्रूमेंट एंड हेटिक। ठीक है, तो लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्रों। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्रों, मजिस्ट्री का मतलब होता है दक्षता। लगभग 1000 वाद्य यंत्रों वाले दक्षता को प्राप्त करने के बाद, लगभग 1000, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, वित्त से लेकर यहाँ तक, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों वाले दक्षता को प्राप्त करने के बाद, एंड और हेटिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों वाले दक्षता को प्राप्त करने के बाद और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले, सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली, काम में सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली वह शिखर पर पहुंच गई। फिर से एक ही लाइन में, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों के बाद, ठीक है, व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा काम में मांग की जाने वाली वह शिखर पर पहुंच गई। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में 6 से लेकर 10 तक के पैसेज को कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो